हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप देखिएगा, तो ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको हम समझने का इस लेक्चर में प्रयास करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए हमारा जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस आवेश के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। यानी आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और वो एक लंबवत गति करता है। तो जब लंबवत गति करता है तो जो गति करता है उसका व्यंजक प्राप्त करना है, मुझे उसका वेग निकालना है, वो किस वेग से गति करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस चित्र में देखिएगा कि जो आपका ये जो क्रॉस से दिख रहा है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमने एक आवेश रखा Q। और ये कैसा गति किया, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति किया। ठीक है, जब यहाँ पर रखा तो इसने लंबवत गति की, यहाँ पर रखा तो इसने इधर लंबवत गति की। तो कहने का मतलब यहाँ पर चित्र में देखिएगा ये चारों तरफ जो गति कर रहा है वो लंबवत गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की कैसी गति कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, अब जब लंबवत गति कर रहा है, अच्छा अगर बात करें बल की, तो जो बल देखिएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बल लग रहा है। अगर वो लंबवत गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बल एक कार्य कर रहा है। अच्छा, ये बल कौन सा है, तो ये जो बल है वो आपको आवेश जो गति कर रहा है उस आवेश द्वारा जो बल लग रहा है वो बल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जब आवेश गति करता रहता है तो एक वृत्तीय पथ बना लेता है, एक वृत्तीय गति करने लगता है। ठीक है, तो जब वृत्तीय गति करने लगता है तो वहां पर अब जब वृत्तीय गति करेगा तो इसकी एक केंद्र पर बल लगता है, क्योंकि फिर वो वृत्तीय गति घूर्णन गति की टाइप की हो जाती है। तो इसके केंद्र पर भी एक बल लगता है, और जो केंद्र पर बल लगता है जिसे हम कहते हैं अवकेंद्रीय बल, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जब इसके अपकेंद्रीय बल लगता है एक, तो दूसरा बल लग रहा है जो आवेश के कारण बल लग रहा है। अगर इन दोनों बलों को आपस में इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो वहां से हम वेग का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो जैसा कि यहाँ पर इस चित्र की जो भाषा है वो यहाँ पर हमने लिख दी हुई है, देखिएगा कि माना कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यानी जब आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो उसी के साथ ये गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह वृत्तीय गति में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने बताया कि गति कर रहा था, लेकिन वो अब कैसे करने लगा, एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगा, एक वृत्तीय गति करने लगा है। इसके बाद तो यह वृत्तीय गति द्वारा अब केंद्रीय बल तथा चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। भाई हमने बताया कि जब एक वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र पर अपकेंद्रीय बल लगता है, और एक आवेश गति कर रहा है तो आवेश जब गति करेगा तो उस पर भी तो बल लगेगा, तो वो बल कार्य करता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों बलों को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय बल से, यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय बल। तो यहाँ पर लिखिएगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और जो चुंबकीय बल क्या होता है, तो आपको पता है कि आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, तो वो होता है QV साइन थीटा, यही होता है। और ये किस पर बल लग रहा है, आवेश पर। अच्छा ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा बराबर देखा जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि जब लंबवत गति करेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर। बात क्लियर है। अब इस थीटा की वैल्यू थीटा की जगह रखेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा बल, जो निकल जाएगा वो QVV निकल जाएगा। बस QVV क्यों निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा करेंगे इतना निकल आएगा। अब इसके बाद बात करेंगे इस पर एक, अच्छा इसे चाहो तो समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, और ये अब बराबर हो जाता है चुंबकीय बल। ठीक है, अब अगर देखा जाए दूसरा बल, वो है आपका अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। तो जब अपकेंद्रीय बल, इसको अब इसको मान लेते हैं FV से, इसको मान लेते हैं FA से, अपकेंद्रीय बल को मान लिया हमने। अच्छा, अब केंद्रीय बल होता है, उसका फार्मूला था, ध्यान रखिएगा, mv²/r होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, बात क्लियर है। इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से चलेंगे तो इनको क्या करेंगे, आपस में इक्वल रखा जाएगा, यानी जो बल लगेंगे वो बराबर लगेंगे, तो FV बराबर हो जाएगा FA के। बात क्लियर है। जब FV बराबर FA के बराबर हो जाएगा, इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो FV की वैल्यू हो जाती है QVV बराबर FA की वैल्यू हो जाती है mv²/r। क्लियर है यहाँ तक। अब देखोगा यहाँ से जो v² है और यहाँ पर v है, इससे स्क्वायर से ये v कैंसिल हो जाएगा। जब निकल के आएगा तो हमारा निकल के आएगा QV, सॉरी यहाँ से v तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा QV बराबर हो जाएगा VMB और अपान r। बात क्लियर है। अगर यहाँ से चाहो mv बराबर निकल, क्योंकि हमें वेग का व्यंजक प्राप्त करना है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लेते थोड़ा, यहाँ से हम mv बराबर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा QVR बराबर हो जाता है mv के।
ठीक। अब यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो m कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर हो जाता है QVR अपान m, और यही निकल के आता है हमारे वेग का व्यंजक। ठीक है, यही हमें निकालना था। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम आवर्तकाल की, यानी आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में कितना समय लगता है, भाई ये चक्कर लगाता है तो समय कितना लगता है, वो समय निकालेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। अब जब आवर्तकाल हेडिंग डाल के तो इसमें क्या लिखेंगे, एक चक्कर में लगा समय, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक चक्कर में लगा समय, चक्कर में लगा समय, लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर निकालेंगे, टी बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब जब एक चक्कर लगाएगा तो कितने का लगाएगा, 2 पाई का लगाएगा। कितने का लगाएगा, 2 पाई का लगाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, वेग, यानी दूरी, बस क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब चाल क्या निकाली हमने, b होती है, तो यहाँ पर इतना हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर चाहो तो t बराबर ये हो गई 2 पाई, अब सॉरी 2 पाई नहीं होगी बल्कि 2 पाई r होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसकी ये परिधि कहलाती है, क्या कहलाती है, परिधि। तो ये एक परिधि कहलाती है, इसीलिए 2 पाई r हो जाता है यहाँ पर, 2 पाई r अपान b का मान रख देंगे QVR अपान m। ठीक है, और m का ऊपर गुणा हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो t बराबर जो निकल के आएगा हमारा, वो क्या निकल जाएगा, 2 पाई m अपान QV। ये तो निकाल दिया हमने आपका क्या, ये निकाला है हमने आपका आवर्तकाल। ठीक है, एक चक्कर में कितना समय लगा। लेकिन अब निकालेंगे आवृत्ति इसकी निकालेंगे। क्यों, आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर में जो चक्करों की संख्या क्या होती है, मतलब एक जैसे पूरा चक्कर लगा तो कितने चक्कर लगे, उसकी संख्या निकालेंगे। तो उसकी संख्या, अच्छा आवृत्ति को लिखते किससे हैं, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति को f से लिखा जाता है। आवृत्ति जो होती है वो f होती है, और f बराबर इसे लिख सकते हैं, आवृत्ति को लिख सकते हैं बलपान आवर्तकाल। क्या लिख सकते हैं, बलपान आवर्तकाल, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो बलपान आवर्तकाल, अच्छा इसे लिखते किससे, f से लिखते, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। बलपान आवर्तकाल क्या निकाला हमने, t होता है, यानी इसके बटे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे f बराबर 1 अपान टी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आवर्तकाल, ये देखो अभी लिखा है, ये निकाला है, ये निकल गया है, तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई m अपान QV, और QV चला जाएगा ऊपर, तो f बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो f बराबर निकल आएगा QV अपान 2 पाई m, और ये निकल के आता है हमारा, ये निकल के आता है हमारा क्या, आवृत्ति निकल के आती है, यानी f से लिखते हैं इसको, आवृत्ति निकल के आती है, इतने चक्कर लगते हैं। अब बात करेंगे कोणीय विस्थापन की, ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक होगा इसी का वो होगा कोणीय विस्थापन, कि कितना कोण भी बनता है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन जिसे बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर आपको पता है कोणीय विस्थापन क्या होगा, भाई कितना कोण बना है एक चक्कर में, तो कोण कितने का बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई, और अपान क्या हो जाएगा टी, 2 पाई अपान टी। तो यहाँ पर अब देखो टी की वैल्यू, फिर यही वाली वैल्यू वहां पर रखेंगे, जब रखेंगे तो यहाँ से निकल आएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, और टी की वैल्यू क्या निकाली, ये देखो रखी है 2 पाई m अपान QV। ठीक है, और इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा बराबर निकल जाएगा QV अपान m। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप थी हमारी, आवर्तकाल थी, आवृत्ति थी, कोणीय विस्थापन था, और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।